तारीफ़ करती हैं और आशीष देती हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम जगह जगह चैरिटी करते हैं, परमेश्वर आशीष दे। और उसी समय जगह जगह हमारी ब्रांचें खुल रही हैं और उन ब्रांचों का किराया भी हम रेंट पर ले रहे हैं। और हम दिखा रहे हैं नई ब्रांचें दिखा रवांडा में, अभी साउथ अफ्रीका में एक और कंट्री हमने शुरू किया रवांडा में, और अभी हमने शुरू किया एक और जगह पर, उससे पहले युगांडा में, रवांडा में, और मलेशिया में, झारखंड में। देखो झारखंड में भी अभी मीटिंग था, कल ओपनिंग थी और बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए। परमेश्वर उनको आशीष दे। और उनके लिए मैंने फ़ोन पर भी दुआ की, परमेश्वर ने आशीष दिया सब लोगों को। इज़राइल में भी, ये देखो इज़राइल में भी, फिजी में भी, यूएसए में भी, दुबई में भी हमारी ब्रांचें खुली हुई हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी, और इसी समय युगांडा में भी, जगह जगह मॉरिशस में भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। यूएसए में भी जो लोग बैठे हैं प्रार्थना कर रहे हैं, फ़ॉरेन में भी, कोलकाता में भी, वेस्ट बंगाल में भी। मैं कह रहा हूँ कि एक नहीं कई कई जगह हमारे शहर, जो मेरा दर्शन था फरीदाबाद, हिसार, कपूरथला, बठिंडा, मतलब इंडिया का कोई स्टेट अब ऐसा नहीं है जहाँ पर हमारी ब्रांच नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अभी मणिपुर का भी हम आपको शो करेंगे, जब क्योंकि हम मणिपुर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। 3 दिन उपवास में जो हमारे साथ शामिल हुए, परमेश्वर उनको ब्लेसिंग दे। सोलन हिमाचल में है, फिरोजपुर, पटियाला पंजाब में, और आप देख रहे हैं मुंबई में, थाने में, अहमदाबाद में, गुजरात में। मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में, गोवा में, आप देख रहे हैं त्रिपुरा में, हर जगह पर, मुंबई में, ये तीसरी चौथी ब्रांच है हमारी। और जगह जगह लोग इकट्ठे हो रहे हैं, प्रार्थना में जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आप लोग इस मिस्ट्री से प्यार करते हैं, परमेश्वर आपको 100 गुना ब्लेस करेगा। और मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो आप बीज इसमें डालते हैं, तो उसके बाद आपको बीज डालने के बाद, हमारे यूपी में भी ब्रांच दिखा, यूपी में भी शुरू हो गया कंचक्कर। तुझे नहीं पता भाई कहाँ कहाँ एक 4 निकाल के बैठ जाता है। तो इसी समय सारी इकट्ठी कर, फिर और दुखा जो रह गई हैं। तो अभी इसी समय बता रहा हूँ उन बातों के लिए कि जब आप बीज बोते हैं, उसके बाद हमारे बीज बोने के बाद आपके जो ऑनलाइन बो रहे हैं, आप सोचते हैं हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, आप दशमांश देते हैं, आप लैंड प्रे कराते हैं, आप सोचते हैं हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। आपको बताना हूँ क्योंकि आप हमारी फैमिली हैं। जब आप बीज बोते हैं तो उसके बाद देखो हम हर जगह पर रेंट दे रहे हैं, और आपको नहीं पता 15 लाख रुपया रेंट जाता है। तो ये किस लिए, सिर्फ ये आपके लिए है कि आप लोग वहाँ पर जाएं और आशीष पाएँ। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो दूर नहीं जा सकते, कुछ लोगों के पास साधन के पैसे नहीं होते, वो चर्च नहीं जा पाते, उनके लिए हम कन्वेंस का भी इंतज़ाम करते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहा हूँ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अंत समय नज़दीक है। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो लोग शैतान की चाल में ना आए, क्योंकि शैतान चाहता है कि विश्राम दिन को पवित्र करके ना मनाए। वो आज्ञा को परमेश्वर की तोड़ना चाहता है, जो निर्गमन की पुस्तक में दिया। क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ बनाकर, हथियार बनाकर शैतान आपको हराना चाहता है। तो परमेश्वर ने जो मुझे दर्शन दिया है, जो मेरी सोच है, मैं करता हूँ लोगों के लिए, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मैं सरकारी नौकरी नहीं करता हूँ, आप मेरी हेल्प करते हैं, तो परमेश्वर आशीष देगा। इसका मतलब आपने बीज बोया। एक आदमी आया और वो बॉम्बे से आया था, उसने मुझे कहा कि पापा मैं हर मिस्ट्री में जगह जगह बोता हूँ, मैंने आज तक कोई मिस्ट्री नहीं छोड़ी, मैंने बोया, और मैं आपकी मिस्ट्री में भी आया हूँ, बहुत बोना चाहता हूँ। मैंने कहा मेरी मिस्ट्री में मत बोना तू। मैंने उसको सीधा ऐसे ही बोला। कहता ये ऐसे कैसे। मैंने कहा बात सुन, लिखा बाइबल के अंदर, यथार्थ से जो ठहराए हुए से कम देता है उसकी घटती होती है। मैंने कहा तेरे को जांचना है। मैंने कहा तेरा फ़ायदा क्या हुआ अब तक? कहता कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा बताता हूँ। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि आप या तो दशमांश देने में कमज़ोर हैं, या फिर आपको भरोसा नहीं है कि आप जहाँ बो रहे हैं आप उपजाऊ भूमि में बो रहे हैं। मतलब कि आपने बोया, कुछ किसान ऐसे बो देते हैं, लेकिन बो दो, लेकिन क्या वो फल आता है? नहीं आता। कुछ धरती पर गिरे, कुछ झाड़ी में गिरे, कुछ पक्की भूमि पर गिरे, कुछ उपजाऊ भूमि पर गिरे। तो आप जब उपजाऊ भूमि, वो है कह रहा है कि जब आप ऐसी जगह बो रहे हैं जहाँ पर वर्किंग ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हो सकता है कि हमारे से जेलस करते हो लोग, हो सकता है कि भाई आपसे जेलस करते हो कि तुम क्यों इस मिस्ट्री में जाते हो, क्यों बोलते हो। मैंने सुना ऐसे फिजी में कुछ पास्टर लोग ऐसा बोल रहे हैं। परमेश्वर उनको आशीष दे, और एक दिन वही लोग हमारे पास आएंगे जो बोल रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ लोगों को कि विश्वास करना है, ये परमेश्वर की ओर से एक समय होता है लोगों के बोलने का, एक समय होता है कि परमेश्वर उन्हीं लोगों को भेजेगा आपकी तारीफ करने के लिए।